कल मैंने एक स्टेटस डाला था जिसमें मैंने आपसे मालूम किया था कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। जो मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है वो है सेबोरिक डर्माटाइटिस के बारे में। मोर देन 20 रिक्वेस्ट आई हैं मेरे पास कि सेबोरिक डर्माटाइटिस पर एक वीडियो बनाइएगा। हालांकि इस पर मेरा 1 या 2 वीडियो पहले बने हुए हैं, लेकिन चूँकि रिक्वेस्ट ज़्यादा है तो मैंने सोचा इसको आज हम रीशूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है सेबोरिक डर्माटाइटिस, क्या इसके कारण होते हैं और फाइनली कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो सेबोरिक एरिया हमारी बॉडी का वो हिस्सा होता है जहाँ पर हमारे बाल होते हैं। ये हमारा स्काल, हमारी दाढ़ी, हमारी ये मूंछ है, ठीक है। ये बॉडी पर जहाँ पर भी बाल होते हैं, मेल के अंदर सीने पे बाल होते हैं, इस पूरे एरिया को सेबोरिक एरिया बोलते हैं। डर्माटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन, स्किन का इन्फ्लामेशन। तो यानी कि इसको इस तरीके से समझेंगे कि जहाँ पर आपको इन्फ्लामेशन हुआ है बॉडी के हिस्से पर जहाँ पर बाल है, इसको हम सेबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। होता है क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपने कई सारे वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ ये बात कि हमारी जो स्किन का सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये हर 33 से 34 दिन में नई बनकर आ जाती है, ठीक है। और डेड सेल्स निकल जाती हैं, डेड स्किन निकल जाती है। ये प्रोसेस इतना स्मूथ होता है कि हमें मालूम भी नहीं चलता। लेकिन कुछ लोगों में होता ये है कि स्किन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ये 33-34 दिन में ना होकर जल्दी होने लगता है। उसमें बहुत सारे कारण अलग अलग हो सकते हैं। कई बार ये जेनेटिक होता है, कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन जल्दी जल्दी गड़बड़ हो रहा है, उस वजह से जो है स्किन की ग्रोथ बढ़ गई है, ठीक है। नहीं, अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में अगर गड़बड़ होगी तो स्किन का प्रोडक्शन घट या बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो स्किन के बनने का प्रोसेस है जो 34 दिन में हो रहा था, ये कम दिन में अगर होने लग जाए तो होगा ये कि स्किन की लेयर के ऊपर लेयर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्किन की पपड़ियाँ निकलने लगेगी। और चूंकि स्किन का प्रोडक्शन बढ़ गया है तो स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए जो ऑयल, हमारे ऑयल ग्लैंड्स हैं हेयर रूट के नीचे, ये ऑयल भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। तो होगा ये कि वहाँ पर स्किन भी इकट्ठी हो रही है, डेड स्किन भी इकट्ठी हो रही है और वहाँ पर ऑयल भी है। अब चूँकि इस डेड स्किन में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है फैट, ठीक है। तो हमारी स्किन के सरफेस पे, यानी कि हर इंसान की स्किन के सरफेस पर फंगस होता है। मैं पहली वीडियोज़ में अपने बता चुका हूँ, जितने भी मैंने फंगल इन्फेक्शन के वीडियो बनाए हैं उसके अंदर मैंने बताया है कि हर इंसान की स्किन के ऊपर फंगस होता है, लेकिन वो ग्रो नहीं करता जब तक कि उसको सूटेबल इन्वायरमेंट ना मिले। तो बहुत ज़्यादा डेड स्किन की वजह से, फेट होने की वजह से ये फंगस वहाँ पर ग्रो करने लगता है, ठीक है। फंगस उस डेड स्किन को खाता है, खाने के बाद जो वो निकालेगा अपने शरीर से, उससे फिर जो है वहाँ का इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है, आपको ईचिंग होना स्टार्ट होता है। फिर जब आप वहाँ पर खुजलाते हैं तो आपके नेल से उस जगह पे कट्स लग जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है कि स्किन की लेयर निकल रही है, छोटे छोटे टुकड़े, सफ़ेद सफ़ेद टुकड़े आपको दिखाई देंगे। वो आपको दिखाई देंगे आपके दाढ़ी के आसपास, अगर आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस है तो मूंछों पे दिखाई देंगे, आपके स्काल्प में दिखाई देंगे, ठीक है। या और भी अगर कहीं पर ज़्यादा ग्रो करेगा तो जहाँ जहाँ पर भी बाल है वहाँ आपको ये दिखाई देंगे। क्योंकि सीबम ऑयल ज़्यादा निकल रहा है, ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो ये स्किन उसके साथ मिल के पूरी एक लेयर सी बना लेती है, चिपचिपी होती है, ठीक है। नहीं, और कलर भी चेंज हो जाता है, फिर वो येलो कलर की हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम सेबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। इसमें ईचिंग भी होगी, इन्फ्लामेशन भी होगा, जलन भी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं और कारण है कि वहाँ पर फंगस ग्रो हो गया है, क्योंकि आपका जो स्किन का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। तो ये है आपकी जो एक्चुअल बीमारी है। अब बात कर लेते हैं किन कारणों की वजह से ये होती है। देखें, कारण कोई पर्टिकुलर नहीं है। जो चीज़ें सामने आती हैं वो ये है कि या तो जेनेटिक हो सकती है प्रॉब्लम आपको, या फिर हो सकता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो और रिएक्ट कर रहा है। कई बार इम्यून सिस्टम और रिएक्ट करने की वजह से जिस हिस्से पर बाल हैं उस हिस्से पर स्किन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्किन को लगता है कि वहाँ पर किसी तरह का इरिटेशन हो रहा है, स्किन को कोई चीज़ नुकसान पहुँचा रही है और स्किन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। नहीं, इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर या फिर आपकी बॉडी के हार्मोन, अगर ये गड़बड़ हो रहा है तब भी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे कारण होते हैं। अब इसको ठीक कैसे करना है, तो देखें, इसमें ट्रीटमेंट वही दिया जाता है जो फंगल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं होम रेमेडीज़ की, कि घर पर हम क्या क्या कर सकते हैं जिस किसी इंसान को सेबोरिक डर्माटाइटिस है। तो मैं तकरीबन 2 या 2.5 साल पहले या 3 साल पहले जो अपना पहला, शायद दूसरा मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास जो फंगस को ठीक करने के लिए सबसे घरेलू नुस्खा, सबसे आसान है, वो है दही। दही में होता है
लैक्टिक एसिड, ठीक है नहीं, लैक्टोबैसिलस होते हैं उसके अंदर, जो ये जो फंगस है इसको ख़त्म कर देते हैं। तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही कम से कम 3 दिन पुराना हो, जो बॉयल होने लगे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लैक्टोबैसिलस हो जाए। तो वो दही को आप 5 से 10 मिनट के लिए अपने स्काल के ऊपर या जहाँ पर भी आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस है, जहाँ पर भी आपको डैंड्रफ हो रहा है, वहाँ पर आप लगाकर रख सकते हैं 10 से 15 मिनट। उसके बाद उसको वॉश कर देना है केटोकिनोजोल शैम्पू से, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, हर रोज़ भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है स्टार्ट में। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे ये कम होगा तो फिर इसको वीकली करते रहेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम इजीली ठीक नहीं होती जब तक कि आपका इम्यून सिस्टम का जो डिसऑर्डर है वो ठीक ना हो, या आपका क्या कहते हैं हार्मोन का जो इशू है वो ठीक ना हो, और जेनेटिक है तो भी ठीक होने में टाइम लगता है। तो इसलिए इसको आपको कंटिन्यू रखना है। और साथ में हमेशा कोई भी नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को नहीं वॉश करना है, या बाल है, दाढ़ी है, जहाँ पर भी है, ठीक है नहीं, तो वहाँ पर आपको केटोकिनोजोल 2% में प्लस सैलिसिलिक एसिड, ठीक है नहीं, इसका कॉम्बिनेशन वाला शैम्पू यूज़ करें, उसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा। हम फंगल इन्फेक्शन में भी सैलिसिलिक देते हैं, तो सैलिसिलिक प्लस केटोकिनोजोल ये आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार करना होता है। करने का तरीका ये है कि कम से कम 5 से 7 मिनट आप शैम्पू को करके रखें जहाँ जहाँ भी आपको डैंड्रफ हो रहा है या सेबोरिया हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। ये मेडिसिन इसमें खाने की अक्सर नहीं दी जाती हैं, बिना मेडिसिन के ये ठीक हो जाता है। अगर मेडिसिन खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इसमें फ्लूकनाजोल 150 mg दी जाती है वीकली, एक टैबलेट, ठीक है। लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में ऑरल टैबलेट की और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, बाकी इसी से ही ठीक हो जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत ये आती है कि जब हम शैम्पू करते हैं तो बाल गिर रहे होते हैं। एक तो सेबोरिक डर्माटाइटिस में खुद जो है बालों की जड़ कमज़ोर हो जाती है, तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा, अगर हम उसको शैम्पू करने के लिए बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि वो बाल और ज़्यादा टूट रहे हैं। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके वो बाल गिर रहे हैं जिनकी रूट, जिनकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, वहाँ पर नए बाल आ जाएंगे एक बार ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो, ठीक है। तो ये करते रहिएगा। साथ में आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू को आप क्या करेंगे, थोड़े से प्याज के पेस्ट में आप मिला लें नींबू, उसका एक पेस्ट बना लें दोनों का, और वो आप हेयर रूट में देखें। मैंने शुरू में बताया था, पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें जो ट्रीट करना होता है अपने स्काल्प का करना होता है, स्काल्प का या हेयर रूट का करना होता है, ना कि ऊपर का। तो जब भी कोई शैम्पू लगाएं, ठीक है, या कोई लोशन लगाएं, या फिर ये दही लगाएं, ये हमेशा हेयर रूट में लगाएं, ना कि हेयर के ऊपर। हेयर के ऊपर ये सब चीज़ें आपको नुकसान देंगी, हेयर आपके कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए जो ना हेयर रूट में लगाएं, हेयर रूट में ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें ताकि वो वहीं पर ज़्यादा इफेक्टिव हो और उसको आसानी से हील कर सके, ठीक है। कंघा ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना आप कंघा करेंगे उतना होगा ये कि जितनी भी वो वहाँ पर डैंड्रफ इकट्ठा हुआ, जितनी वो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। और पॉसिबल हो मेल के लिए तो आप वो गंजे हो सकते हैं, अपने सारे बाल निकाल सकते हैं। तो बाल निकालने से होगा ये कि आप जो है उस प्रॉब्लम को निकाल देंगे। फिर उसके बाद जब शैम्पू करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो स्किन का टर्नओवर रेट है, जो स्किन की ग्रोथ है वो कम होने लगेगी। और साथ में आप एक काम और करिएगा, वीज़ल का सारसा सिरप ये ले सकते हैं उन कंडीशन में कि जब आपको केटोकिनोजोल प्लस सैलिसिलिक एसिड शैम्पू से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, जब आपको दही से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, यानी 3 दिन पुराने दही से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या आपको प्याज और नींबू के पेस्ट से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप वीज़ल का सारसा होम्योपैथी सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। और साथ में ट्राइविटा 9G कैप्सूल, ठीक है नहीं, ये 48 घंटे में कैप्सूल लेना है। हर्बल इम्यूनिटी कैप्सूल है, पूरी तरीके से हर्बल है, कोई इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा सारसा होम्योपैथी सिरप है, जो कि एक होम्योपैथी का सिरप है, उसका भी आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इन सब का काम आपकी स्किन में जो फंगस का ग्रोथ है उसको कंट्रोल करना है, ख़त्म करना है, फंगस को वहाँ से किल कर देना है, पहला काम तो ये। दूसरा, सरसा क्या करेगा, जो आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है उसको कंट्रोल करेगा। टॉर्विस का भी या ट्राइविटा का भी यही काम है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को स्टेबल बनाएगा, कि इम्यून सिस्टम की वजह से अगर स्किन का ग्रोथ ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करेगा। तो ये सब काम करने हैं इंशाल्लाह। आप ऐसा करेंगे तो 1 महीने में आपकी प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। निकाल देना ज़रा।